गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के पाठ 6 जिसका नाम है अव्यय का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रायोगिक अभ्यास है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु मंजूषायाः अव्ययपदानि विचित्य उचितेन पदेन सह रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात नीचे लिखे गए वाक्यों में मंजूषा से अव्यय पद को चुन करके, मंजूषा मतलब आपको ये जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, अव्यय शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको सही शब्द चुनकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले मंजूषा के शब्दों को देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है शनैः शनैः। शनैः शनैः क्या होता है? धीरे धीरे। स्वः स्वः क्या होता है? कल। कौन सा कल? आने वाला, जिसे हम टुमारो बोलते हैं इंग्लिश में। और अद्य आज। हयः हयः क्या होता है? कल, बीता हुआ कल, यस्टरडे जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। तत्र वहाँ च और, च कहता है और, माँ मत। मत मतलब किसी काम को करने से रोकना, तो उसके लिए माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है मत। यानी कि जैसे झूठ मत बोलो, असत्यम मा वद। इतस्ततः क्या होता है? इधर उधर, हेयर एंड देयर। यावत जब तक, यावत क्या होता है? जब तक। और ताव तदा, तदा क्या होता है? तब, तदा तब। ठीक है। तो पहला हमारा जो वाक्य है, डैश सोमवासरः अस्ति। ठीक है, डैश सोमवासरः अस्ति। तो यहाँ पर आपको भरना है अद्य। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा अद्य, तो आपका वाक्य बन जाएगा अद्य सोमवासरः अस्ति। तो यहाँ अद्य किस प्रकार आया, इसके लिए आपको ये देखना है पीछे वाली जो क्रिया आपकी अस्ति है। अस्ति क्या होता है? लट लकार। ठीक है, अस्ति लट लकार है और लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। वर्तमान काल यानी कि आज के कार्य के लिए। तो आज के लिए हम अद्य शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका वाक्य आता है, डैश शुक्रवासरः आसीत्। तो यहाँ पर आपको देखना आसीत। आसीत का अर्थ होता है था, और आसीत क्या है? हमारा लंग लकार है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल यानी बीते हुए समय के लिए किया जाता है। तो बीते हुए के लिए हम प्रयोग करेंगे कल शुक्रवार था। तो कल के लिए, हमारा बीता हुआ कल के लिए हयः शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेकंड में हयः है। ठीक है। उसके बाद है आपका डैश शनिवासरः भविष्यति। डैश शनिवार, भविष्यति क्या होता है यानी कि होगा। तो भविष्यति आपका लिट लकार होता है, और लिट लकार का प्रयोग हमारा फ्यूचर टेंस के लिए यानी कि आने वाले समय के लिए किया जाता है। तो फ्यूचर टेंस के लिए यानी आने वाले कल के लिए हम संस्कृत में स्वः शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्वः। स्वः क्या होता है? आने वाला कल। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा स्वः शनिवासरः भविष्यति, कल शनिवार होगा। ठीक है। आगे है आपका कच्छपः डैश चलती। कहते हैं कच्छपः क्या होता है? कछुआ डैश चलती, डैश चलता है। तो कछुआ कैसे चलता है? कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा शनैः शनैः। कच्छपः शनैः शनैः चलती। तो फोर्थ में आपका आ जाएगा शनैः शनैः। आगे है यत्र पुस्तकालय डैश पाठकः। कहता है कि जहाँ पुस्तकालय होते हैं, जहाँ पुस्तकालय होता है वहाँ पाठकः पढ़ने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वहाँ। तो वहाँ के लिए हम प्रयोग करेंगे तत्र। ठीक है। तो फिफ्थ में आपका आ जाएगा तत्र। यत्र पुस्तकालय तत्र पाठकः। और दूसरा आपको ध्यान रखना, यत्र
जहाँ पर आ जाए तो उसके दूसरे खालिस्तान में आपका तत्र आएगा, और जहाँ पर आपको तत्र दे दे तो पहले वाले खालिस्तान में क्या आएगा आपका यत्र आएगा। ये दोनों साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं, यत्र तत्र। इसी प्रकार यावत, यावत के साथ युगल में आपका प्रयोग किया जाता है तावत, यावत तावत, ठीक है। और इसी प्रकार होता है यदा कदा। अगला वाक्य आपका है बही। बही क्या होता है, बही बाहर, डैश गच्छ, डैश जाओ। तो यहाँ पर बाहर जाने से रोक रहा है कि बाहर मत जाओ, तो मत के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे मा शब्द। इनमें से हमारा लग जाएगा मा शब्द। तो आपका वाक्य बन जाएगा बही मा गच्छ, बाहर मत जाओ। अगला आपका वाक्य है डैश कथा श्रूयते तावत मा गच्छ। कहता कि डैश कथा सुन रहे हैं या सुनाई जा रही है, तावत मा गच्छ तब तक मत जाओ, जब तक कथा सुन रहे हैं या सुना रहे हैं तब तक मत जाओ, ठीक है। जब तक कथा चल रही है तब तक मत जाओ। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, मैंने आपको बताया था भी, यावत और तावत, ये भी उसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं जैसे यत्र और तत्र प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वाक्य में पहले यावत दे दे तो उसके दूसरे खालिस्तान में तावत आएगा। अगर दूसरा खालिस्तान, दूसरे में आपको तावत दे दें, तो अगर पहले खालिस्तान दे के तावत दे दे तो पहले में क्या जाएगा यावत। अगर यावत दे के फिर खालिस्तान आता है तो फिर क्या आएगा आपका तावत, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका यावत। तो आपका वाक्य बन जाएगा यावत कथा श्रूयते तावत मा गच्छ। जब तक कथा चल रही है या सुना रहे हैं तब तक मत जाओ, ठीक है। तो उसके बाद आपके आते हैं एक जुड़ा आता आपका यदा और तदा का, ठीक है। अगर पहले आपको यदा दे के खालिस्तान पूछता है तो तदा आएगा, अगर आपको तदा दे के खालिस्तान पूछता है तो फिर आपका यदा आता है। तो जैसे आपका अगले वाक्य में यदा मेघा गर्जन्ति डैश म्यूराः नृत्यन्ति। जब बादल गरजते हैं, जब बादल गरजते हैं डैश मोर नाचते हैं, तो तब मोर नाचते हैं। यहाँ पर आपका क्या जाएगा तदा, ठीक है। जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। कहते हैं रमा विशाखा डैश विद्यालयम गच्छते। तो यहाँ पर ये दो नाम है, रमा और विशाखा। तो इनके बाद आपका क्या आएगा, ये आपको पता ही होगा, च शब्द का आपका प्रयोग किया जाएगा, च। कहता है कि रमा और विशाखा विद्यालय जा रही हैं। तो और के लिए अब हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में च शब्द का। अगला आपका वाक्य पशव है डैश धावंती। पशु डैश दौड़ रहे हैं। तो ऊपर मंजूषा में आपको एक शब्द दिया गया है इतस्ततः। इतस्ततः जिसका अर्थ होता है इधर उधर। तो यह आपका वाक्य बन जाएगा पशव है इतस्ततः धावंती। पशु इधर उधर दौड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका इसका ब पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट। इसमें आपको दिए गए सब प्रत्यय क्या होता है सुबह, तत्र वहाँ। तो ये मदापी शब्द है आपका, मदापी शब्द नहीं होता, कदापि शब्द होता है, कदापि। कदापि का क्या अर्थ होता है कभी भी। ये गलत दिया हुआ है, मिस प्रिंट है यहाँ पर, मैं की जगह पर आपका आ जाएगा क। कदापि कभी भी। और पूरा, पूरा क्या होता है पहले। उच्च ही जोर से, सर्वत्र सब जगह। ये धुना शब्द है आपका, ये भी गलत है। इसके आगे अ जुड़ेगा आपका, अधूना शब्द होता है। अधूना क्या होता है अब, अधूना शब्द है, ये मिस प्रिंट हुआ है आपका। अधूना क्या होता है अब। विना के बिना, सदैव हमेशा, वृथा व्यर्थ, वृथा व्यर्थ बेकार। तो पहला आपका है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते डैश देवता। तो ये आपका युगल में चलता है यत्र। यत्र के बाद आपका दूसरे खालिस्तान में तत्र शब्द प्रयोग किया जाता है,
ठीक है, जैसे यदा कदा यावत तावत, इसी प्रकार यत्र और तत्र ये भी साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो आपकी जो वाक्य बनेगा यहाँ पर आपका आ जाएगा तत्र। तो आपका हिंदी हो जाएगा कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, यानी नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो आपका ऋक स्थान में आएगा तत्र। आगे डैश एक है राजा अभवत, डैश एक राजा हुए थे। तो भूतकाल है यानी पहले की बात है, तो पहले के लिए क्या आता है पुरा। पुरा एक है राजा अभवत, पहले एक राजा थे। आगे है सभायाम डैश न हसितव्यम, सभा में डैश नहीं हंसना चाहिए। तो सभा में किस प्रकार नहीं हंसना चाहिए, जोर से। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा उच्चैः, यहाँ पर आपका आ जाएगा उच्चैः। उच्चैः मतलब जोर से, सभा में जोर से नहीं हंसना चाहिए। ठीक है, अगला आपका वाक्य मोहन डैश भ्रमणाय गच्छति, मोहन डैश भ्रमण के लिए जाता है। तो भ्रमण के लिए आप तो या सुबह जाते हैं शाम को, तो यहाँ पर एक ही शब्द दिया गया आपको प्रातः है, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा प्रातः है। मोहन प्रातः भ्रमण के लिए जाता है। ठीक है, अगला वाक्य है राम है असत्यम न वदति, राम असत्य नहीं बोलता। तो राम यहाँ पर आपका आ जाएगा इनमें से कदापि, जो मैंने आपको ठीक करवा था मदापि दिया हुआ है, यहाँ पर आपका आ जाएगा कदापि। राम कभी भी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, आगे है डैश सत्यम वद, डैश सत्य बोलो। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा ऊपर में से, यहाँ पर आपका जाएगा सदैव, ये वाला सदैव सत्यम वद। ठीक है, सदैव सत्यम वद, सदा सत्य बोलो। आगे है विद्वान डैश पूज्यते, विद्वान डैश पूज जाते हैं, यानी कि विद्वान कहाँ पर पूज जाते हैं, तो विद्वान तो सब जगह पूज जाते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा सर्वत्र, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। एक वचन वाक्य है, तो विद्वान सब जगह पूजा जाता है। ठीक है, यानी कि उसका हर एक जगह सम्मान होता है। विद्याम विना जीवनम, विद्या के बिना जीवन। तो विद्या के बिना आपको पता है जीवन क्या होता है, व्यर्थ होता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा वृथा, विद्याम विना जीवनम वृथा, जो आपको ऊपर दिया गया है वृथा शब्द ये वाला, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वृथा। आगे है डैश अहम गृह कार्यम कृष्यामि, मैं गृह कार्य कृष्यामि कहते करूँगा, मैं गृह कार्य करूँगा। तो इनमें से आपका क्या आएगा इसमें अधुना, यहाँ पर आपका क्या जाएगा अधुना। अब मैं, ये जो आपका गलत दिया हुआ धुना, यही आपका शब्द आ जाएगा अधुना, अब मैं गृह कार्य करूँगा। ठीक है, अधुना क्या होता है अब मैं गृह कार्य करूँगा। आगे है अस्माकम जीवनम जलम असंभवम, हमारा जीवन जल के डैश असंभव है। तो जल के क्या आ जाएगा बिना, हमारा जीवन जल के बिना असंभव है। तो संस्कृत में लिखा जाता है विना, विना आपको लिखना, बिना नहीं लिखना, विना। और हिंदी में आपका होता है बिना, हिंदी में ब लिखा जाएगा बिना, और संस्कृत में विना। ठीक है, हमारा जीवन पानी के बिना असंभव है। ठीक है, के बाद हमारा दूसरा प्रश्न है प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। इसमें भी आपको वही काम करना है। अभी प्रत्येक वाक्य के साथ यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो आपका सही उत्तर है उसको आपने रिक्त स्थान में फिल करना है। तो पहला आपका वाक्य है सह डैश आगमिष्यति, आगमिष्यति क्या होता है आएगा। तो आएगा मतलब लिट लकार है, तो लिट लकार के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी भविष्यत काल के लिए क्या प्रयोग करते हैं आने वाला टाइम। तो यदा, यदा भी नहीं आएगा, यदा क्या होता है जब, तदा तब, यह क्या होता है बीता हुआ कल। तो इसके साथ क्या आता है आसीत, यानी कि लंग लकार प्रयोग किया जाता है इसके साथ। और परसवह क्या होता है आने वाला परसों,
जिसे हम परसों बोलते हैं। एक परसों होता है बीता हुआ, एक आने वाला। तो परसव आने वाला होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका परसव है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा परसव है। ठीक है, यानी कि वह परसों आएगा। अगला आपका वाक्य है डैश परिश्रम न कृष्यति तर्हि सफल न भविष्यसि। डैश परिश्रमम न कृष्यसि तर्हि सफल न भविष्यसि। कहता है कि यदि परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यदि। ठीक है, यदि परिश्रमम न कृष्यसि तर्हि सफल न भविष्यसि। तो यदि परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। अगला आपका प्रश्न है रात्रौ कुक्कुरः डैश भ्रमंती। रात में कुत्ते, कुक्कुरा क्या होता है कुत्ते, डैश भ्रमंती डैश घूमते हैं। तो कहाँ घूमते हैं रात में? इधर उधर घूमते हैं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इतस्ततः है। तो इतस्ततः पर आपको टिक मार्क लगा देना है और यहाँ पर इसको फिल भी करना है। ठीक है, साथ में आपको सभी में फिल भी करना है, यहाँ पर लिखना भी है और टिक मार्क भी लगाना सभी में। अगला राम है डैश सत्यम वदति। राम डैश सत्य बोलता है। तो इसमें आपको पता है क्या आएगा, राम सर्वदा सत्यम वदति। राम हमेशा सत्य बोलता है। अगला वाक्य है डैश भोजय नाम राजा आसीत। तो आसीत के साथ यानी पहले की बात है कि भोज नाम के राजा थे। तो इसके साथ आपका क्या आता है पुरा। पहले भोज नाम के राजा थे। अगला वाक्य है त्वम मम गृहे डैश आगमिष्यसि। तुम मेरे घर डैश आगमिष्यसि। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह साथ में। तो ये पूछ रहा है कि तुम मेरे घर कब आओगे। तो इसमें क्या जाएगा आपका कदा। ठीक है, तुम मेरे घर कब आओगे। अगला है जननी जन्म भूमि स्वर्गात। तो ये आपकी कहावत है कि जननी, और जननी क्या होती है माता, और जन्म भूमि आपकी मदरलैंड जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं स्वर्गात अपि गृहसी। तो यानी कि स्वर्ग से भी गृहसी श्रेष्ठ होते हैं। हमारी तो जननी होती है माता, और हमारी जो जन्म भूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा अपि। ठीक है, जननी जन्म भूमि स्वर्गात अपि गृहसी। अगला हमारा वाक्य है डैश विदधीत न क्रियाम। डैश विदधीत न क्रियाम। तो कहता है कि डैश विदधीत न क्रियाम, काम नहीं करना चाहिए। तो काम कैसे नहीं करना चाहिए? सहसा अचानक कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि जल्दबाजी में कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका सहसा। तो इसके कहने का अर्थ है कि जो काम है वो सोच समझकर करना चाहिए, एकदम से नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक्शन हमें एकदम से नहीं लेना चाहिए, उस पर पहले विचार करना चाहिए। तो सहसा विदधीत न क्रियाम, ये आपका वाक्य बनेगा अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। काका है डैश उड्डयति। ठीक है, काका है डैश उड्डयति। कौवा डैश उड़ रहा है। तो कौवा कैसे उड़ रहा है? कदा भी नहीं आएगा, यथा नहीं आएगा, एव नहीं आएगा, उच्चई ऊपर। ठीक है, काका है उच्चई उड्डयति, कौवा ऊपर उड़ता है। ठीक है, आगे है तो इसमें आपका आ जाएगा उच्चई। अगला वाक्य है यथा कृष्यसि डैश भरिष्यसि। कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वैसा के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? यथा कृष्यसि तथा क्या जाएगा आपका तथा भरिष्यसि, वैसा ही भरोगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आप फल प्राप्त करोगे। तो जो आपकी कहावत होती है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो संस्कृत में आपकी बनेगी यथा कृष्यसि तथा भरिष्यसि। ठीक है, तो ये आपके दो प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे। इन दो प्रश्नों को आपने नोटबुक में बुक में ही फिल करना है केवल, और अच्छे से इनको समझ लेना है। प्रत्येक वाक्य की आपको हिंदी पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से
सही रूप से इनको फिल कर सकोगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।